हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा एनालॉजी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी पा रहे हो, मैंने लिखा हुआ है एनालॉजी सादृश्यता। एनालॉजी को हिंदी में बोला जाता है सादृश्यता। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको एनालॉजी पढ़ाऊँगा। इसके पहले मैंने क्लॉक पढ़ा दिया है, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड किया है आपके लिए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 1 घंटे 33 मिनट की है, उसमें मैंने सभी ट्रिक्स शामिल किया है। जितनी भी ट्रिक्स बनती हैं क्लॉक में सभी ट्रिक्स हैं, और सभी ट्रिक्स सीरियल वाइज मैंने लिखा हुआ है। ऐसे ही मैंने बोर्ड पर लिख दिया है सीरियल से, एक लाइन से। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। मैंने बेसिक्स भी पढ़ाया हुआ है, तो ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि वॉइस में आज थोड़ा सा मेरे चेंजमेंट हो, क्योंकि जुकाम के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, जुकाम है मुझे, इसीलिए थोड़ा सा वॉइस में चेंजमेंट देखने को मिल सकता है आपको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं भाई इस वीडियो में। तो आज हम लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एनालॉजी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, स्वयं से आंसर देने का प्रयास करिएगा। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हो, कहने का मतलब ये है ना, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैंने एनालॉजी में भी आपको पढ़ा दिया है। आज मैं 26 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करूँगा, 26 नंबर क्वेश्चन से इसमें शुरुआत करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। देखिए, मैं क्वेश्चन पहली बार जो है थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद में जो मेन पॉइंट है वही मैं पढ़ूँगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सादृश्यता का मतलब भी मैंने बताया है, एनालॉजी का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया है, कि समानार्थी दिया होगा या विलोम दिया होगा, है ना, एंटोनिम्स दिया हो या सिनोनिम दिया हो, या जो है कोई देश दिया हो, उसकी मुद्रा दिया हो, या फिर कैपिटल दिया हो किसी देश की, है ना। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना होता है कि एक दूसरा शब्द जिससे संबंधित है वैसे ही दूसरा शब्द किसी से संबंधित होगा, यही आपको फाइंड आउट करना होता है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। ठीक है, तो देखिए, भारत का संबंध है बाघ से, तो अमेरिका का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत और बाघ का मतलब क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉल्ड ईगल होता है। ठीक है, वॉल्ड ईगल होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, भारत का संबंध है रुपया से, तो दक्षिण अफ्रीका का संबंध किससे होगा ये बताना है आपको। वीडियो को पॉज करिए, आंसर स्वयं से देने का प्रयास आप जरूर करिए। तो देखिए, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है, क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रैंड। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैंड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, जल का संबंध है समुद्र से, तो बर्फ़ का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए, समुद्र जो है जल से भरा होता है, ये आपको पता होगा। तो आपको इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, जो कि आप चूज़ करिए, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, हिमनद बर्फ़ से हमेशा ढका होता है। जिस प्रकार समुद्र जल से भरा होता है, उसी प्रकार हिमनद जो है बर्फ़ से ढका होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराया सबका आंसर बी ही आप देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, गौरैया का संबंध है दाना से, तो रेशम का कीड़ा का संबंध किससे होगा? देखिए, गौरैया दाना खाती है, मुख्य आहार गौरैया का दाना है। तो वैसे ही रेशम के कीड़े का मुख्य आहार क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, रेशम के कीड़े का मुख्य आहार है मलबरी। मलबरी होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, नेत्र का संबंध है आंसू से, तो उसी प्रकार आपको जैसे नेत्र और आंसू संबंधित है आपस में, वैसे ही 2 शब्द इन्हीं 4 ऑप्शन में से जो है आपस में संबंधित होंगे। वही आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेत्र और आंसू में जो संबंध है वैसे ही आपस में संबंध रखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए, नेत्र से क्या निकलता है? नेत्र से आंसू निकलता है, ध्यान रखिएगा। क्या और कहीं से आंसू निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो वैसे ही इन 4 ऑप्शन में से आप ध्यान से समझिए,
ठीक है। पहला ऑप्शन है समुद्र और जल। कोई ज़रूरी नहीं है कि समुद्र से ही जल निकलेगा, कुआं से भी जल निकलता है, नदी में भी होता है, तालाब में भी जल होता है। इसका अल्टरनेट तो है भाई, ये नहीं हो सकता है। अगला है सी नंबर देख लेते हैं, हृदय और धमनी। ऐसा नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। आगे देखेंगे आप तो लिखा हुआ है भूख और ब्रेड। ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो भूख है वो ब्रेड से ही नहीं और भी चीज़ों से जो है मिटाई जा सकती है ना। तो ध्यान रखिएगा, बिस्किट खा लिया और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए जो आप खा सकते हो, ठीक है, भूख के लिए। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए लिखा हुआ है ज्वालामुखी लावा से संबंधित है। तो भाई लावा कहाँ से निकलता है, तो आपको ध्यान रखना है लावा ज्वालामुखी से ही निकलता है और कहीं से नहीं निकलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है ताप का संबंध है शीतल से। तो आपको ऐसे ही संबंध चूज करना है जैसे इसमें है ताप और शीतल में, वैसे ही आपको आगे चूज करना है कि क्या संबंध होगा। तो ध्यान समझिए, ताप मीन्स होता है गर्म, शीतल मीन्स होता है ठंडा। ये दोनों शब्द आपस में विलोम है ना, एंटोनिम्स हैं, ठीक है, विपरीत हैं। तो वैसे ही आपको देखना है, देखिए विशाल बड़ा, ये दोनों जो ऑप्शन नंबर ए है, अगर आप देखेंगे तो विशाल और बड़ा का मतलब क्या निकल रहा है, ये दोनों ही समानार्थी हैं, समान अर्थ रखते हैं, ठीक है। सी देखेंगे तो सी में भी लिखा हुआ है लंबा और मोटा, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, ये आपस में विपरीत नहीं है। अगला ऑप्शन है लिखा हुआ है डी में पुरुष और शिशु, इसका भी कोई जो है विपरीत नहीं है। पुरुष का विपरीत शिशु नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पुरुष का विपरीत महिला होता है, ठीक है। तो देखिए पतला और मोटा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है शोक का संबंध है खुशी से, तो संशय का संबंध किससे होगा। तो देखिए शोक और खुशी, एक तरफ शोक है दूसरी तरफ खुशी है, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। तो वैसे ही आपको देखना है संशय, ठीक है, संशय मतलब संदेह, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है। शोक मीन्स, शोक का इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीफ, ध्यान रखिएगा, और खुशी को हैप्पीनेस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, विपरीत हैं। तो आप देखिए संशय, संशय का होता है इंग्लिश डेफिडेंस, डेफिडेंस मीन्स होता है संशय। आगे देखिए, तो देखिए संशय, संदेह, तो ऐसा क्या होगा जिसमें संशय ना हो, तो ऐसा कौन शब्द होगा, तो संशय रहित। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कार्य का संबंध है जूल से, तो पावर का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान समझिएगा, कार्य का जो मात्रक है वो जूल है, तो पावर का मात्रक क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान समझिएगा, कार्य का जो मात्रक है वो जूल है, तो पावर का होता है वाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ है परिवहन का संबंध है माल से, तो बैंक का संबंध किससे होगा। देखिए जो माल जो है गुड्स का जो लेन देन होता है, जो इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स जाता है, माल जाता है, वो परिवहन के माध्यम से जाता है। तो धन का संबंध फिर किससे होगा भाई, धन का लेन देन कहाँ से शुरू होता है, वो तो बैंक से ही होता है ना। जैसे माल जो है परिवहन के माध्यम से आना जाना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, वैसे ही धन बैंक से संबंधित होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए होगा इसका आंसर। अच्छा, कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा रुपया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन और रुपया फिर दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक तो जो है एक वस्तु का नाम दिया गया है, दूसरा उसके जो है आने जाने का जो है जरिया बताया गया है कि किस तरीके से ये किस माध्यम से आदान प्रदान किया जा रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ लोग कोई डाउट होगा, लेकिन मैंने क्लियर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है संक्रांति का संबंध है आंध्र प्रदेश से, तो जैसे संक्रांति आंध्र प्रदेश से संबंधित है, वैसे ही इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा सेम रिलेशन रखता होगा, जैसे कि संक्रांति और आंध्र प्रदेश का है, ऐसे ही आपको देखना है। तो ध्यान समझिएगा, देखिए संक्रांति क्या है, एक पर्व है आंध्र प्रदेश का, जैसे मकर संक्रांति है ना, तो कई नामों से जगह जगह जाना जाता है, अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को जाना जाता है। तो वैसे ही आंध्र प्रदेश में संक्रांति एक पर्व है और संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। तो वैसे ही देखिए ओणम जो है, ओणम केरल का एक जो है पर्व है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, जैसे मकर संक्रांति है ना, तो इसको तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, है ना। तो वैसे अलग अलग है तो पर्व, है ना, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है।
तो वैसे ही इसमें कौन सा ऐसा पर्व है जो 4 ऑप्शन दिया है कि पर्व हो और वो राज्य हो, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा ओणम। ओणम एक पर्व है केरल का, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ओणम एक त्यौहार है केरल का, इतना आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैंने तरीका भी बताया है कि अगर आप चाहो तो कॉपी में नोट्स ना बना करके अपने मोबाइल में भी आप नोट्स बना सकते हो। उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि स्क्रीनशॉट लेते रहिए, गैलरी में जा करके वहाँ एल्बम क्रिएट कर लीजिए, फोल्डर बना लीजिए, स्क्रीनशॉट करके सभी क्वेश्चन उसमें सेव करते रहिए। बस डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल का स्टोरेज कितना है ना, उसी अनुसार ही आप सेव कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पहिया का संबंध है तिल्ली से, तो पंखा का संबंध किससे होगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए पहिया में तिल्ली होती है, अलग से इनबिल्ड होती है ना, तो वैसे ही देखिए ध्यान से पंखा में क्या अलग से भी इनबिल्ड होता है, जुड़ा होता है। तो पंखे में पर लगा होता है, ब्लेड, पंखे में जो पंख होता है वो लगा होता है अलग से। तो ये होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हंस और हंसो, ये दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। तो वैसे ही आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा है जिसमें पहला शब्द एक वचन हो और दूसरा शब्द बहुवचन हो, यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ध्यान समझिएगा, मोज़ों और मोजा ये नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं होगा। कमीज़ों कमीज़ ये भी नहीं हो रहा है। जैकेटों जैकेट ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो पहला शब्द है वो एक वचन है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत छोटी छोटी जो है बारीक चीज़ें आपको देखना होता है क्वेश्चन में, है ना। तो यही है, यही लॉजिक होता है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सब क्लियर होता रहेगा, है ना, और आपके अप्रोच बनते जाएंगे, अप्रोच आपके बढ़ते जाएंगे, तो आप क्वेश्चन की गलतियाँ बहुत कम करोगे। इस तरीके से आपको सोल्यूशन देना है। अब देखिए हंस और हंसो, पहला शब्द एक वचन और हंस का ही बहुवचन हंसो। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो पतलून और पतलूनों, पतलून एक वचन, पतलूनों बहुवचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है बढ़ई का संबंध है हथौड़ी से। तो जैसे बढ़ई और हथौड़ी संबंधित है वैसे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा संबंधित होगा आपस में 2 शब्द। तो देखिए भाई ध्यान से समझिएगा, बढ़ई का मुख्य औजार क्या है, हथौड़ी है, मुख्य औजार हथौड़ी है, ठीक है। तो वैसे ही ध्यान से समझिएगा, नलसाज जो नल वगैरह बनाते हैं उनका मुख्य जो है औजार क्या है, तो उनका मुख्य औजार होता है पाना। पाना काम होता है, नेट बोल्ट नहीं होता, बोल्ट को पकड़ के खोलने के लिए, वही होता है पाना, ठीक है, वही पाना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है होटल का संबंध है मेन्यू से, तो पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। अब भाई देखिए ध्यान से, होटल में आप जाते हो, अगर आपने कभी विज़िट किया होगा खाने के लिए होटल में, है ना, तो देखिए होटल में एक मेन्यू मिलता है, ठीक है, मेन्यू मिलेगा। मेन्यू में जो है रेस्टोरेंट में जाइए वहाँ पर भी आपको मेन्यू मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि भोजन में क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, तो उसके अनुसार आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपका इंटरेस्ट है खाने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके टेबल पर भोजन आ जाता है, तो वही मेन्यू होता है। तो अगर आप पुस्तकालय में जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, भाई पुस्तकालय में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत सारी बुकें होंगी, कौन सी बुक आपको चाहिए कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पर कैटलॉग होता है, कैटलॉग के में आप देख करके उसके माध्यम से आप चूज़ कर सकते हो कौन कौन सी बुक यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको लेकर के आप पढ़ सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैटलॉग, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अनाज का संबंध है ढेर से, तो कागज़ का संबंध कैसे होगा। अब देखिए अनाज क्या है, अनाज का ही ढेर लगता है, ठीक है, ढेर, अनाज अगर बहुत सारा रखा है उसको बोलेंगे ढेर लगा हुआ है। लेकिन अगर जो है कागज़ है तो कागज़ का हम लोग बंडल बनाते हैं, ठीक है, कागज़ को बंडल के रूप में यूज़ करते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रकाश का संबंध है अंधा से, तो भाषण का संबंध किससे होगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, प्रकाश हो या ना हो, अगर व्यक्ति अंधा है तो उससे उसको क्या मतलब है ना, यही है मेन लॉजिक बस, ठीक है, मतलब प्रकाश का अंधे के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार भाषण गूंगे व्यक्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, अगर गूंगा है तो भाषण का कोई उसके लिए औचित्य नहीं है,
कुछ भी उसके लिए नीड्स नहीं, बिकॉज वो बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गूंगा। ठीक है, तो भाषण का संबंध होगा गूंगा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है जापान का संबंध है ग्रीन तीतर से, तो भारत का संबंध किससे होगा। अब भाई ध्यान समझिए, जो है जापान का जो है राष्ट्रीय पक्षी जो है वो ग्रीन तीतर है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा, नॉर्मल से आप जीके भी पढ़ते हो, तो ध्यान रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा है आपके लिए, आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ एक नंबर का कंटेंट दे रहा हूँ, अपने हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छी बुक है, आपने नाम सुना होगा यूथ पब्लिकेशन का। ठीक है, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर का संबंध है आर्द्रता से, तो बैरोमीटर का संबंध किससे होगा। तो ध्यान समझिएगा, आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। आप कह सकते हो कि आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। तो उसी प्रकार बैरोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर से दबाव को मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हैजा का संबंध है पानी से। देखिए, एक बीमारी है और एक कारण लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आप, पानी से ही हैजा बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, जैसे पहले बीमारी लिखा हो और फिर बीमारी होने का कारण लिखा हो, किसकी वजह से होता है, रीजन लिखा हो। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो अब देखिए ध्यान से, मलेरिया और मच्छर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें बहुत लोग ऐसा सोचेंगे ना, कौन से मच्छर से होता है। भाई ये सब इतना दिमाग इसमें ना लगाइए क्वेश्चन में, है ना, नहीं तो गलत कर दोगे। बस इतना समझिए, कारण लिखा हुआ है मच्छर। ठीक है, मच्छर से मलेरिया होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो भी फ्री है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। डाउट के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, डाउट के जो है लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पर्वत का संबंध है घाटी से, तो दुश्मन का संबंध किससे होगा। देखिए भाई समझिए ध्यान से, पर्वत का जो विलोम है वो घाटी है, पर्वत का विलोम घाटी है, तो दुश्मन का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान समझिएगा, दुश्मन का विलोम दोस्त होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है चेहरे का संबंध है अभिव्यक्ति से, तो हाथ का संबंध किससे होगा। अब देखिए, चेहरा अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, चेहरे से आप व्यक्ति के एक्सप्रेशन, हाव भाव को समझ सकते हो कि वो टेंशन में है, खुश है ना। तो एक प्रकार से चेहरा जो है इशारा करता है। तो वैसे ही आगे लिखा हुआ है हाथ क्या करता है, हाथ का भी काम होता है इशारा करना। तो ये दोनों देखिए, जैसे ही चेहरा और अभिव्यक्ति आपस में संबंधित है, वैसे ही हाथ और इशारा, हाथ से इशारा किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है कि अभी इस समय टेंशन में है या फिर वो खुश है, तो वैसे ही इशारे से ही हाथ का काम भी होता है इशारा करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है घन का संबंध है वर्ग से, तो वर्ग का संबंध किससे होगा। देखिए भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ अभी, है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है घन का संबंध है वर्ग से, तो वर्ग का संबंध किससे होगा। भाई देखो, ऐसा ना कर दीजिएगा कि घन का संबंध वर्ग से लिखा हुआ है तो वर्ग का संबंध घन से है, ऐसा नहीं है। ध्यान समझिए, देखिए मैं यहाँ पर घन बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, मैं घन बना रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ये घन है। ठीक है, ये मैंने घन बना दिया, ये लाइन सीधी हो गई, यहाँ से ऐसे आएगी। समझने के लिए बना दिया, समझ लीजिए आप। ये देखिए घन समझ में आ रहा होगा, है ना, घन है। तो देखिए इसमें स्क्वायर से बना हुआ, ये घन जो है ना स्क्वायर से बना है। देखिए
एक स्क्वायर तो ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये स्क्वायर, एक स्क्वायर ये देखिए ये हो गया, स्क्वायर का मतलब वर्ग, एक वर्ग ये है ना, एक ये पीछे वाला वर्ग हो गया, एक ये ऊपर भी वर्ग बना हुआ है। वर्ग का मतलब ये है, देखिए ऐसे ही, ऐसे आप अगर देखेंगे ये एक वर्ग है, तो देखिए इसमें इस बॉक्स में कई सारे ऐसे बने हुए हैं, ऐसे कई सारा बॉक्स बना हुआ है ना, कई वर्ग बने हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो घन है वो वर्ग से मिलकर बना है ना, बस यही संबंध है। तो वर्ग कैसे बना है यही आपको बताना है। तो वर्ग जो है एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, तो वर्ग जो है रेखाओं से मिलकर के बना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आगे क्या पढ़ना है इसके बाद, है ना, क्योंकि मैंने क्लॉक पढ़ा दिया है और मैं अभी जो है एनालॉजी पढ़ा रहा हूँ। आप जो बोलोगे वही मैं फिर शुरू कर दूँगा। जो भी आपका चैप्टर वीक है ना, वो चाहे इनइक्वालिटी हो या फिर सीलॉग हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, है ना, चाहे क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो जो है मिसिंग नंबर हो, ठीक है, जो भी आपको जो है कैलेंडर हो, जो आपको डाउट है, जिसमें जो आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं अब, तो आप बता दीजिएगा, मैं वही पढ़ाऊँगा आपको, है ना। और बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ट्रिक्स भी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, और जो है बेसिक भी बता रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जंगल का संबंध है चिड़ियाघर से, तो समुद्र का संबंध किससे होगा। देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं उनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, तो जो समुद्री जीव होंगे उनको कहाँ रखा जाएगा ये आपको बताना है। तो उनको रखा जाएगा एक्वेरियम में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पृथ्वी का संबंध है सूर्य से, तो जैसे पृथ्वी सूर्य से संबंधित है वैसे ही चार ऑप्शन में एक ऑप्शन संबंधित होगा। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा। तो ध्यान समझिए, देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो चक्कर लगा रहा है वो देखिए पहले लिखा हुआ है, अर्थात पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, तो पृथ्वी पहले लिखी हुई है ना। तो अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है ना, कि पहला ऑप्शन में जो लिखा हो वो दूसरे का चक्कर लगाता हो। तो भाई देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिए ध्यान से, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और चंद्रमा देखिए पहले लिखा हुआ फिर बाद में पृथ्वी लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है चार मीनार का संबंध है इंडिया से, तो पिरामिड का संबंध किससे होगा, है ना। तो ध्यान समझिएगा, जो चार मीनार है वो इंडिया में है, इंडिया में स्थित है। तो पिरामिड कहाँ पर है, पिरामिड इजिप्ट में है। इजिप्ट को हिंदी में बोला जाता है मिस्र, ठीक है, मिस्र एक देश है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो पिरामिड है वो मिस्र में है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सुई का संबंध है सिलाई करना, तो चाकू का संबंध किससे होगा, है ना। तो भाई देखिए, सुई का काम है सिलाई करना, है ना, उसका जो नेचर है, जो प्रकृति है जिस लिए बनाई गई है वो सिलाई करने के लिए है सुई। तो वैसे चाकू किस लिए बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, चाकू बनाया गया है काटने के लिए, चाकू का जो नेचर है वो काटना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक देखिए चार क्वेश्चन मैंने बताया, जो चारों में से बी ही आंसर जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है पेन का संबंध है लिखना से, तो चाकू का संबंध किससे होगा। अब ध्यान से समझिएगा, पेन जो है लिखने के लिए बनाया गया है, तो वैसे ही चाकू किस लिए बनाया गया है, काटने के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते रहिए ध्यान से, है ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर स्वयं से भी देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आप इजी मत समझिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन को आप इजी मत समझिए। क्वेश्चन मैं आपको जब करवाता हूँ तो आपको सब समझ में आता है, लेकिन जब आप स्वयं से ही क्वेश्चन का आंसर देते हो तो फंस जाते हो, आंसर नहीं दे पाते हो आप। ठीक है, ये आप स्वयं से पूछ करके देखिएगा, स्वयं से हल करके देखिएगा, ऐसा होता है। आप स्वयं से क्वेश्चन बनाते हो तो नहीं बनता है, चाहे वो मैथ के हो या रीजनिंग के हो। मैंने देखा वो स्टूडेंट है कहता है कि सर जब आप सॉल्व करते हो तो मैं कर ले जाता हूँ, लेकिन जब मैं स्वयं से करता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ। तो भाई इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से यही होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्वयं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है बिल्ली का संबंध है बिल्ली के बच्चे से, तो वैसे ही जो है भेड़ का संबंध किससे होगा। अब देखिए बिल्ली का जो बच्चा होगा उसे क्या बोलेंगे, बिल्ली के बच्चा ही बोला जाता है भाई। आपने देखा होगा बिल्ली का अगर बच्चा आप देखते हो तो बोलते हो बिल्ली का बच्चा, यही बोलते हो ना, और कोई तो नाम है नहीं। तो वैसे ही भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं,
भेड़ के बच्चे को भेड़ का बच्चा नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो तो हम लोग समझने के लिए बोल देते हैं, और यही हमारे जो है भारत हिंदुस्तान की सुंदरता है, क्योंकि हम यही चाहते हैं, हम यही जानते हैं कि हमें ऐसी लैंग्वेज बोलना है जो सामने वाले को समझ में आ जाए, बस, है ना। तो वही कहने का मतलब है। लेकिन भेड़ को बोला जाता है, भेड़ के बच्चे को बोला जाता है मेमना। तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है मकान का संबंध है घर से, तो दोस्त का संबंध किससे होगा। देखिए, मकान और घर दोनों समानार्थी हैं, समान हैं। मकान और घर, मकान भी वही है, घर भी वही है, तो सेम है, ये दोनों आपस में समानार्थी हैं। तो वैसे ही दोस्त, तो दोस्त दूसरा भी इसमें कोई एक शब्द ऐसा होना चाहिए कि जो दो से निकलता हो अर्थ। तो ध्यान से समझिएगा, दोस्त, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सदोष। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है ओडोमीटर का संबंध है गति से, तो अमीटर का संबंध किससे होगा। देखिए, ओडोमीटर का जो यूज़ होता है वो गति को मापने के लिए होता है, तो अमीटर का संबंध किस लिए है, किससे है। तो ध्यान रखिएगा, अमीटर से धारा मापा जाता है, धारा की माप की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिए, करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हॉकी का संबंध है मैदान से, तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। अब ध्यान समझिएगा, हॉकी जो है वो मैदान में खेला जाता है, लेकिन जो बैडमिंटन होता है वो कोर्ट में खेला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का सहयोग रहेगा तो मैं भी आपको बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी जो है मुझे क्वेश्चन नोट करके देखना पड़ता है और स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सहयोग करोगे तो बिल्कुल मैं आपको ऐसा भी पढ़ाऊँगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जापान का संबंध है एन से, तो कोरिया का संबंध किससे होगा। देखिए, जापान की मुद्रा का नाम है एन। ठीक है, तो वैसे ही आपको बताना है कि कोरिया का जो मुद्रा है वो क्या है। तो जो कोरिया की मुद्रा है वो है वान। ठीक है, वान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपके जितने भी हिंदुस्तान, आप तो हिंदुस्तान के निवासी हो भाई, हिंदुस्तान के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके आप मुद्रा याद कर लीजिए, करेंसी याद कर लीजिए, उनके जो संसद है उनका नाम याद कर लीजिए, कैपिटल्स याद कर लीजिए, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति हों, उन लोग को सब याद कर लीजिए, है ना। और जो है, और जितने फेमस कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है ना, कनाडा है, और जो है जापान है, ब्राज़ील है, रसिया मीन्स रूस है ना, ईरान है, इराक है, तो इनके जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी उनको याद कर लीजिए, है ना। इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। और ये आते आते देखिए क्वेश्चन ये वही पूछा जाता है जो ये वनडे एग्ज़ाम होते हैं, कि जो कि चीज़ें चल रही होती हैं, है ना, फेमस चीज़ें पूछी जाती हैं, वही आपको याद करना है। तो ये सब पहले याद करिए आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, है ना। तो देखिए, आपका जो है ये क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको पढ़ना क्या है, तभी आप सक्सेस पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको होनी चाहिए याद। अब जैसे मैं अभी आपसे पूछ लूँ चाइना की राजधानी बताइए, तो बहुत लोग हैं उनको यही नहीं पता होगा, जबकि चाइना की राजधानी बीजिंग है, पूछ लेता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, चेंज हो गई राजधानी, पहले कोलंबो थी, है ना, इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को याद करके रखिए, आप बहुत मदद मिलती है। एनालॉजी में भी इसका जो है पूरा रोल आप देख पा रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है आर्मी का संबंध है सैनिक से, तो गैलेक्सी का संबंध किससे होगा। अब देखिए, आर्मी में सैनिक होते हैं, तो गैलेक्सी में क्या होता है भाई, गैलेक्सी में ग्रह होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रार्थना का संबंध है मंदिर से, तो रसोइयाँ का संबंध किससे होगा। देखिए, प्रार्थना मंदिर में होता है, तो रसोइयाँ रसोई में होते हैं, है ना। रसोइयाँ कहाँ पर मिलेगी आपको, जो खाना बनाती है भाई, वो कहाँ मिलेगा, है ना, वो कहाँ मिलेगी आपको बताइए। तो आपको रसोई में मिलेगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जापान का संबंध है टोक्यो से, तो चीन का संबंध किससे होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखिए, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, तो वैसे चीन की राजधानी क्या होगी, है ना, क्योंकि पहला शब्द देखिए जापान और दूसरा शब्द जापान की राजधानी दिया है, तो पहला शब्द क्या दिया है, चीन,
और दूसरा शब्द अब होना चाहिए कि चीन की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा चीन की राजधानी है बीजिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कुर्सी का संबंध है फर्नीचर से, तो शर्ट का संबंध किससे होगा। अब देखिए जो कुर्सी है, कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आता है, कुर्सी फर्नीचर है, ठीक है। तो उसी प्रकार शर्ट किसके अंतर्गत आएगा, तो शर्ट आएगी गारमेंट्स के अंतर्गत, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गारमेंट, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है समझ का संबंध है तर्क से, तो डुपे का संबंध क्या होगा। देखिए समझ और तर्क ये दोनों भाई समानार्थी हैं, समान हैं ये, ठीक है, समान अर्थ रखते हैं। तो वैसे डुपे मीन्स क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा डुपे DUPE हैं, ई है ये, तो डुपे मीन्स होता है धोखा देना, धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, ध्यान रखिएगा। तो वैसे आपको एक शब्द इसमें से ढूंढना है जिसका अर्थ निकलता हो धोखा देना, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा, देखिए कॉन CON, कॉन मीन्स भी होता है धोखा देना, ठीक है। तो डुपे और ये दोनों शब्द आपस में समानार्थी हैं, जिस प्रकार से आपको पता है, जिस प्रकार से समझ और तर्क, ठीक है, आपस में समानार्थी हैं, वैसे ही डुपे और कॉन आपस में समानार्थी हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है ध्वनि का संबंध है कान से, तो खुशबू का संबंध किससे होगा। तो देखिए भाई कान का काम क्या है, ध्वनि को सुनना है ना, ध्वनि लिखा है पहले, ध्यान रखिएगा, ध्वनि का संबंध है कान से, तो वैसे खुशबू का संबंध किससे होगा। तो ध्यान से समझिए, अगर एक्स्ट्रा वॉइस आ रही हो बैकग्राउंड में तो उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए तो भाई कान का काम है सुनना, तो वैसे खुशबू नाक का काम है खुशबू को महसूस करना, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का संबंध है ऑस्ट्रेट से, तो शक्ति का संबंध किससे होगा। तो ध्यान रखिएगा शक्ति का संबंध होगा ऑप्शन नंबर सी वॉट से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉट, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक है ऑस्ट्रेड, ठीक है, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। तो उसी प्रकार शक्ति के क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा जेम्स वाट का, तो शक्ति के क्षेत्र में जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है पेट्रोल का संबंध है कार से, तो विद्युत का संबंध किससे होगा। आप ध्यान से समझिएगा, पेट्रोल जो है, पेट्रोल से कार चलती है, आप कह सकते हो, आपको पता है कि पेट्रोल ईंधन के रूप में काम आता है कार में, तो उसी प्रकार विद्युत किस में काम आता है, विद्युत बल्ब को जलाने में काम आता है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गर्म का संबंध है ठंडा से, तो वैसे ही बोलना का संबंध किससे होगा। देखिए गर्म ठंडा दोनों विपरीत हैं, ये दोनों शब्द आपस में विपरीत हैं, तो उसी प्रकार आपको ये ध्यान से समझना है, ठीक है, कि बोलना, अगर कोई बोल रहा है तो इसका विपरीत क्या होगा, मौन हो जाए, चुप हो जाए, है ना, बस वही होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कलाई का संबंध है घड़ी से, तो उंगली का संबंध किससे होगा। अब देखिए कलाई में घड़ी बांधी जाती है, तो वैसे उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि कांच का संबंध है पारदर्शी से, तो लकड़ी का संबंध किससे होगा। अब देखिए कांच ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ना कि एक साइड से दूसरे साइड में आप देख पाओ, ठीक है। साथ ये देखिए शीशा है, मान लीजिए कांच है, तो आप दूसरे साइड देख पाते हो, ट्रांसपेरेंट होता है शीशा, दूसरे साइड भी आप आसानी से देख सकते हो। क्या लकड़ी के साथ ऐसा होता है, लकड़ी तो अपारदर्शी होता है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है लकड़ी, तो वही बस, क्योंकि कांच ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तो लकड़ी क्या होगी, अपारदर्शी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।